नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। ये चैनल आपका है। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज पिछला जो पढ़ चुके थे इतिहास, उसके आगे का प्रश्न पढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस यूपीएससी, पीएससी, स्टेट पीएससी, एसआई, रेलवे, एनडीए, सीडीएस सभी एग्जामों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नील विद्रोह आरंभ हुआ था। तो इसका मतलब हुआ कि किस सन में आरंभ हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1859 में, 1871 में, 1886 में, 1901 में। तो नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था, किस सन में आरंभ हुआ था। तो इसका पहला आंसर होगा 1859 में। चलिए अगला, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक एक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली। पहला है रावलट सत्याग्रह, बी विकल्प चंपारण सत्याग्रह, सी है बहादुरी सत्याग्रह और डी है खिलाफत आंदोलन। तो जैसा हम सभी लोग को पता है कि कौन सा आंदोलन था, तो ये है चंपारण सत्याग्रह 1917 और ये कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। अगला है, सरदार पटेल इनसे जुड़े हुए थे। बारदोली, ए विकल्प, बी चंपारण, सी चौरी चौरा और डी वर्धा। तो सरदार पटेल किससे जुड़े हुए थे, तो 1928 में हुआ था और किससे जुड़े हुए थे, वो बारदोली से जुड़े हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जा सकता है। ए संथाल विद्रोह, बी 1857 का विद्रोह, सी बंगाल का निर्विद्रोह और डी मराठा कृषक विद्रोह। तो किसे कहा जा सकता है 45 में, तो ये है बंगाल का नील विद्रोह। अगला है, कपिल राज का संबंध किस आंदोलन से है। मोपला विद्रोह से, नील आंदोलन से, पावना विद्रोह से, बारदोली सत्याग्रह से। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह से कपिल राज का संबंध। अगला है, महात्मा गांधी सर्वप्रथम चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत हुए थे। ए विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में, सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस एक में महात्मा गांधी ने गुजराती धोती और कुर्ता त्याग कर खादी वस्त्र पहने तथा अर्धनंगे हो गए थे। ये है चंपारण आंदोलन, बी है खिलाफत आंदोलन, सी है असहयोग आंदोलन और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये विकल्प चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन। अगला है, वल्लभ भाई पटेल के नाम के पहले सरदार जोड़ा गया था। ये विकल्प खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, बी है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, सी है बारदोली सत्याग्रह के दौरान और डी है डांडी मार्च के दौरान। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह के दौरान 1928 में हुआ था और सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। ए विकल्प है अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण और डी खेड़ा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण से आरंभ किए तो 1917 में। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी की किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था। मतलब इसमें पूछा गया है कि यूपी किसान सभा से संबद्ध कौन नहीं था। तो पहला है इंद्र नारायण द्विवेदी, बी है गौरीशंकर मिश्र, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं थे, सी विकल्प। निम्नलिखित युग्मों को में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। तो पहला है चंपारण, चंपारण राजेंद्र प्रसाद। दूसरा अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, सी है खेड़ा और वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें कौन कौन से सम्मिलित हैं, कूट भी दिया होगा, कूट दिया है 1 2 2 3 1 3 1 2 और 3।
तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। मतलब यहाँ पे संबंधित कौन कौन हो जाएंगे सही में, चंपारण से राजेंद्र प्रसाद और खेड़ा से वल्लभ भाई पटेल। अहमदाबाद में श्रमिक जो घटना हुई थी उसमें मोरारजी देसाई की कोई भूमिका नहीं है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने सर्वप्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ पे किया था। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहला उनका सफल सत्याग्रह कौन था, चंपारण 1917 में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, तो कौन सा होगा, साहसिक कदम होगा असहयोग आंदोलन, रौलट आंदोलन, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा। तो फिर इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, चंपारण आंदोलन 1917, इसका आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई, बिचौलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो किसमें जो है महात्मा गांधी के साथ चंपारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो इसमें किसमें जो है मुख्य भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल ने। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अगला है 56 नंबर में, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने में सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा महात्मा चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये सी विकल्प हो जाएगा इसमें आंसर। चंपारण जनपदों में से तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/21 भाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/19 भाग पर नील की खेती। तिनकटिया मतलब 3/20 भाग पर नील की खेती करने को क्या कहा जाता था, तिनकटिया पद्धति कहा जाता था। तो किसानों द्वारा कितने हिस्से पे, 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना। अगला है, बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, महात्मा गांधी। तो इसमें कौन सा होगा, बारदोली सत्याग्रह 1928 के नेता कौन थे, नेता कौन थे 1928 के बारदोली सत्याग्रह के, तो ये कौन थे, सरदार पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे, सरदार पटेल। अगला है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर अंबेडकर, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल और गांधी जी। तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, सरदार पटेल। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, फिर महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद, कस्तूरबा। तो किसने दी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि वहाँ की महिलाओं की तरफ से किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी दिया गया था। अगला एक क्वेश्चन और है, अखिल भारतीय किसान सभा की सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और पटना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। तो इसमें क्या हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, ये सी विकल्प हो जाएगा, लखनऊ आयोजित की गई थी। अभी कृषक आंदोलन पे एक और वीडियो बनेगा और जल्द ही बढ़िया से व्हाइट बोर्ड पे आप लोग क्लास हम लेते हैं। जय हिंद, नमस्कार।